नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आपका। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। मोहन को क्यों खटके मौलाना, आज इसी पर होगी बड़ी बहस। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के 3 पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान किया। इसमें गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी करने का ऐलान हुआ है। इसी के साथ मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर तो जहांगीरपुर का नाम बदलकर जगदीशपुर अब किया जाएगा। एक आयोजन में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक गांव का नाम मौलाना है जो खटकता है। हमें समझ नहीं आता कि इस नाम का गांव से क्या संबंध, नाम लिखने पर भी पेन अटकता है। वहीं सीएम मोहन यादव की घोषणा के बाद प्रदेश का सियासी पारा अब गर्मा चुका है। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलना फिजूल खर्ची है, यह पैसा विकास में खर्च होना चाहिए, मध्य प्रदेश के विकास में। मगर बीजेपी और उसकी सरकार केवल नाम बदलने को ही विकास मानती है। अब इस पर जाहिर तौर पर रिएक्शन तो आना ही था। बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि यह घोषणा तो गांव के लोगों की मांग पर ही की गई है। यह तो कांग्रेस की सरकार थी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। जरा सुनिए आप। गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। भारतीय जनता पार्टी किसी भी नगर, गांव या शहर के जिले के नाम को बदले जाने को ही विकास कहती है। मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक तकरीबन 50,000 रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। बावजूद इसके ये फिजूल खर्ची को विकास कह रहे हैं। इन्हें जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को विकास में लगाना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में लगाना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति चमकाने में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उज्जैन में जनता की मांग के आधार पर उन ग्राम पंचायतों के नाम बदले हैं, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गांवों के, नगरों के और मोहल्लों के नाम रखती थी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है इस ऐलान के साथ ही। लेकिन इस ऐलान के साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिन पर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। IBC 24 के ये जो सवाल हैं ये भी आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में दरअसल 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान किया गया है। इसके पीछे क्या वाकई कोई पॉलिटिक्स है? ये सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज बड़ी बहस करेंगे। 3 पंचायतों के मुस्लिम नामों को हिंदू नामों से रिप्लेस किया जा रहा है। इस रिप्लेसमेंट के आखिर क्या सियासी मायने हैं, ये भी आज जनप्रतिनिधियों से समझेंगे। इधर सीएम मोहन यादव ने आखिर जो अपने संबोधन में कहा कि मौलाना कहते हैं तो अटकता है पेन, ये उनका जो बयान था, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी आज चर्चा होगी। साथ ही क्या नाम में बदलाव हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली मुहिम का ही एक हिस्सा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इधर पंचायतों के नाम क्या ग्रामीणों की मांग पर वाकई बदले गए हैं जैसा कि कहा गया है बीजेपी द्वारा, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो ये हमारे वो सवाल हैं, इस पर भी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये नाम बदलने का ऐलान किया गया है, दरअसल आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक आयोजन के लिए पहुंचे थे और वहां अपने संबोधन में उन्होंने ये कहा है। हालांकि अब इस पर चर्चा करेंगे, एक एक करके हमारे गेस्ट जुड़ते जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही आज जो ऐलान किया गया है, हालांकि इस पर तो आप लोगों ने तंज भी कस दिया है सरकार पर कि ये तो फिजूल खर्ची है, विकास पर पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन ये जो पूरा ऐलान है, 3 नामों को बदला गया, इसे देखते कैसे हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? रचना जी, ये जो पूरा मामला है, ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी हों, ये बयान कब आना शुरू हो रहे हैं? जब इस देश में मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया और इनके 400 पार के नारे को राहुल गांधी जी ने जो नैरेटिव दिया कि संविधान खतरे में है, संविधान और आरक्षण खतरे में है, तो पूरे देश के दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने और जो देश के लोग संविधान में आस्था रखते हैं, उन लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा तो ये संविधान बदल देंगे। जैसे ही 400 पार का नारा इनका फ्लॉप हुआ, 240 पे इस देश की जनता ने लोकसभा में इन्हें रोक दिया, तो आप देखिए मोदी जी हारे,
लोकसभा चुनाव में जो 400 का इनका नैरेटिव था 240 पे आए। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। उसी सीरीज को बढ़ाते हुए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं, एक सभा में कहते हैं कि मध्य प्रदेश में रहना है तो राम और कृष्ण कहना होगा। एक सभा में इंदौर में कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमें आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप संवैधानिक पद पे बैठे हो और इस तरीके की बयानबाजी मुख्यमंत्री की तरफ से आती है। और कल उन्होंने एक और सांप्रदायिक बयान दिया और कह दिया कि मौलाना नाम लिखते समय मेरा पेन रुक जाता है। क्या एक इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये बात कहनी चाहिए? तो ये जो बयान आ रहा है ये सांप्रदायिक बयान आ रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछूंगा कि जब आप सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव में गए थे, जब आपने गारंटी प्रदेश की जनता को दी थी, तब तो ये नहीं कहा था कि हम नाम बदलेंगे। तब तो आपने प्रदेश की बहनों से कहा था कि हम 3,000 रुपए आपके खाते में डालेंगे। तब किसानों से कहा था कि 2700 में गेहूं खरीदेंगे, 3100 में धान खरीदेंगे और युवाओं को कहा था कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। जो बात आपने कही वो बात आप नहीं कर रहे हो। जब आपको लगा कि देश में हमारा जनाधार घट रहा है तो आपने सांप्रदायिक राग छेड़ दिया। आप ऐसी बात कर रहे हो जो बात एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। और यानी आपका कहना है कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है। हालांकि ये आरोप कांग्रेस हमेशा से लगाती रही है और दूसरी तरफ बीजेपी भी हमेशा ये आरोप लगाती रही है प्रदीप जी कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो देश में या सिर्फ मध्य प्रदेश की बात तो है नहीं, इस तरह की चीजें पूरे देश से सामने आ रही है। तो क्या देश में वाकई में अब हिंदुत्व की राजनीति वर्सेस तुष्टीकरण की राजनीति देखी जाएगी? हालांकि इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। सरमन नगेले जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, उनसे भी बातचीत कर लेंगे और इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी भी हैं, उनसे भी हम उनकी राय जानेंगे। लेकिन सरमन जी, किस तरीके से आप इस पूरे ऐलान को देखते हैं? क्योंकि ये संयोग है या क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन तीनों ही नाम मुस्लिम नाम है और उसे बदलकर अब हिंदू नामों में रिप्लेस किया जा रहा है, हिंदू नामों से रिप्लेस किया जा रहा है। क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? चलिए, सरमन जी से इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जरूर हमारे साथ हैं। ब्रजगोपाल जी, स्वागत तो है ही आपका, लेकिन इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो अचानक से ऐलान किया गया, इस ऐलान के पीछे की वजह दरअसल क्या है? नहीं, देखिए, मैं अचानक से कोई चीज का कोई ऐलान नहीं होता, परंतु रचना जी आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारा विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि विकास और विरासत साथ साथ चलेंगी। तो हमारा ये मानना है कि जब हम विकास करते हैं तो हमें विरासत को सहेज कर रखना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि इस देश के लाखों वर्ष के इतिहास में जिन लोगों ने इस राष्ट्र के निर्माण में, इस प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका रखी है, उनके नाम पर हम नामकरण करते रहेंगे। पहले भी किया है, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम लुटेरों के नाम पर इस देश में कोई गांव, कोई मोहल्ले, कोई सड़कें हम नहीं चाहते हैं कि वो इस देश में रहें। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो थोड़ा सा कठोर है कि मुस्लिम नामों के स्थान पर हिंदू नाम। ऐसा भी सच नहीं है। देखिए, हमने अकबर औरंगजेब रोड का नाम बदलकर यदि एपीजे अबुल कलाम रोड किया है, तो हम ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका तय की है। अब आप कल्पना करिए, जिस गजनी ने इस भारत को लूटा, सोमनाथ को लूटा, जो भारत के सनातन को, परंपरा को मानने वाले लाखों लाख लोगों के मन में, और उसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसमें मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा तबका उसे लुटेरा मानता है। तो क्या हम किसी गांव का नाम ऐसे लुटेरों के नाम पर रखेंगे? बिल्कुल ये संभव नहीं है। और मैं ये फिर से कहता हूं, प्रदीप भाई को मैं सुनना था। प्रदीप जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपसे कहता हूं कि समय आगे निकल जाता है, आप बहुत पीछे रह जाते हैं। आप केवल इतना सा मेरा आपसे आग्रह है कि हमने जो नाम परिवर्तित किए हैं, क्या आप उनमें अपनी सहमति रखते हैं या असहमति रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि गजनी के नाम पर इस देश में गली मोहल्ले और गांव हो? तो ये आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों में बताना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता कांग्रेस का ये पक्ष जानना चाहती है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगी उनसे, लेकिन इसके पहले मैं पत्रकार जी के पास जाना चाहूंगी। सरमन नगेले जी हमारे साथ हैं। सरमन जी, अगर मेरी आवाज अब तक आ रही हो तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे मैं जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर शुरू हो चुका है, रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, लेकिन एक पत्रकार के नजरिए से इस
पूरे ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके सियासी मायने क्या लगते हैं आपको? देखिए, इसके सियासी मायने तो हैं ही, साथ में इसके सामाजिक दृष्टिकोण भी है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज जो अनाउंसमेंट किया है, उसके पीछे एक तो जो संघ का लागू करने के लिए प्रयत्नशील है, साथ में वो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने नामकरण करने के लिए या नाम बदलने की उनसे गुजारिश की होगी, तभी उन्होंने नाम बदलने का ऐलान किया है। तो ये संघ का, बीजेपी का और वहाँ की स्थानीय जनता का उनसे आग्रह रहा होगा। और इसके साथ साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो एक वर्ग विशेष पर ज्यादा उनका फोकस रहता है, कि एक वर्ग को साधने का उनका प्रयास रहता है, दूसरे वर्ग को भी साधने की उन्होंने परंपरा चालू कर दी है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि नाम बदलना अच्छी बात है, लेकिन नाम के साथ साथ आप न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की तरक्की, लोगों की सुरक्षा, जो संविधान में जो आपने शपथ ली है, संविधान के तहत जो आपको ड्यूटी दी है, उस पर भी फोकस करें। इस पर भी कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस करें। इसके अलावा देखिए, नाम बदलना अच्छी बात है, लेकिन जो एक बातचीत में या जो इंटरनेट के देखिए, दरअसल सरमन जी, नाम बदलना एक पहचान को बदलना होता है और पूरी की पूरी पहचान जब बदल दी जाती है, हालांकि ठीक है, अगर वहां के लोगों की ये मांग है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, लेकिन इस पर अब सियासत जो है वो तो डेफिनेटली शुरू हो चुकी है। ब्रिजगोपाल जी, आपसे मैं एक और सवाल यहां पर करना चाहूंगी कि ये ऐलान तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चलनी चाहिए, नाम बदल दिया, वहां के लोगों की मांग पर नाम बदला, यहां तक भी ठीक है, लेकिन मैं जरा आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो सीएम ने कहा, जो कहा गया कि मौलाना लिखने में पेन अटकता है, इसका जरा मायने समझाइए मुझे, क्योंकि मैं लिख के देख रही थी, पेन अटक नहीं रहा था। ब्रिजगोपाल जी, पीसीआर आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, ब्रिजगोपाल जी का भी संपर्क मुझे लगता है कि हाँ, वो इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त कनेक्शन नहीं है। शायद मैं इस वक्त प्रदीप जी से बातचीत करती हूँ। प्रदीप जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है? आज तो कनेक्शन का काफी इशू नजर आ रहा है, सरमन जी से भी काफी कनेक्शन कट रहा है, ब्रिजगोपाल से भी कनेक्शन कट रहा है, लेकिन प्रदीप जी के साथ में कनेक्शन बिल्कुल सही है। प्रदीप जी, आप ये कह रहे थे, आपका जो इल्जाम है, पार्टी का जो इल्जाम है कि जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया तो 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए इस पर, यह पैसा विकास पर भी खर्च हो सकता था। जब बैंगलोर का नाम बेंगलुरु किया गया, चेन्नई का नाम बदला गया, बॉम्बे का नाम बदला गया, तब आप लोगों को कभी आपत्ति नहीं हुई। ये सिर्फ इलाहाबाद का नाम बदलकर जब प्रयागराज किया गया, इस पर आप स्पेशल एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए रचना जी, भारतीय जनता पार्टी का इस देश की संस्कृति से और इस देश के सद्भाव से कनेक्शन कट चुका है। इनकी सत्ता प्रदेश में है, देश में है, जो इनके वोट को मजबूत कर सके। इनके मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिनसे लोगों में तनाव पैदा होता है, भाईचारा खत्म होता है। तो ये भाईचारे का जो कनेक्शन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जोड़ने का काम किया, ये उस कनेक्शन को खत्म कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे लोया जी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का मेंबर रहा हूँ और प्रदेश में ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के जो जातियाँ, उनके नाम से गाँव हैं, चमरिया गांव है, गड़दिया का पुरा है, ओबीसी के नाम है, एससी के कई गांव, उनकी जातियां के नाम से उन्हें मानसिक अपमान झेलना पड़ता है, सामाजिक छुआछूत का उनको सामना करना पड़ता है। इनकी 20 साल से सरकार है। मैं लोया जी से पूछना चाहता हूं कि 20 साल से आपकी सरकार ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि यार इन गाँवों के नाम को बदलना चाहिए, जिनकी जातियों का बोध होता है, जिससे एक जाति का अपमान होता है, उन गाँवों को कौन बदलेगा? मौलाना नाम लिखने से पेन रुक रहा है, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति को ये शोभा देता है? अगर इनकी सद्भावना की भावना होती, सामाजिक न्याय की भावना होती, तो उन गांवों के नाम को आप लोया जी मुख्यमंत्री जी को बोलिएगा कि जितने भी मध्य प्रदेश में ऐसे गांव हैं जो सांप्रदायिक
और जाति बोध कराते हैं, जो सामाजिक छुआछूत, सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करते हैं, उन गांवों को बदलिए आप, ताकि उन गांवों को निजात मिले। जो सामाजिक शोषण हर दिन होता है, चमरिया का पुरा, गड़रिया का पुरा, ये गांव बदलिए लोया जी, तब आप सामाजिक न्याय की बात करिए, तब आप इस भारत की संस्कृति की बात करिए, तो अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने हर दिन लोया जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, शायद कनेक्शन वापस आ गया है। ब्रजगोपाल लोया जी, अगर कनेक्शन वापस आ गया है तो आपने सुना कि अहिरवार जी आपसे क्या सवाल कर रहे हैं, जरा उसका जवाब मैं ले लूं आपसे। रचना जी, मैं बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदीप अहिरवार जी अगर ये कह रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य रहे हैं, तो निश्चित उन्होंने इस आयोग के माध्यम से अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए इसका प्रस्ताव भेजा होगा। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी, और अगर उस प्रस्ताव को उन्होंने भेजा होगा तो निश्चित 100% बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि बिल्कुल 100% उस पर विचार किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, वहां की स्थानीय जनता क्या चाहती है, ये सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे थे कि सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से इसे स्वीकार करता हूं। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ के सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण किया है। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया है और 3500 करोड़ रुपए के उद्योगों की आधारशिला रखी है। वहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की है। तो हम केवल एक काम नहीं कर रहे हैं, जो हमने लक्ष्य तय किया है आदरणीय नगेले जी, हम केवल वही कर रहे हैं कि विकास और विरासत के साथ। अब मुझे एक छोटा सा प्रश्न है, मैं कहता हूं प्रदीप जी आप जहां का कहेंगे, और देश की जनता के हित में और उसकी मर्जी से जो होगा प्रदेश में, वो हम करने के लिए तत्पर हैं। मैं एक प्रश्न करता हूं, भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की एक बेटी एक गांव में जाकर एक रात्रि विश्राम करती है। उस गांव का नाम बदलकर झागरिया से बदलकर क्या कर दिया जाता है, आपको मालूम है शायद। तो ये इस तरह से हमने अगर मानक तय कर रखे हैं कि बिल्किस जहां गई थी तो वो बिल्किसगंज हो गया, ये मानक काम नहीं करेंगे। एक होशंग शाह नाम का आदमी आता है, होशंगाबाद पर हमला करता है, उसे लूटता है और उस शहर का नाम होशंगाबाद कर दिया जाता है। ब्रजगोपाल जी, आप प्रदीप जी से सवाल पूछे, उसके पहले मैं आपसे जरा वो सवाल का जवाब ले लूं, जिस सवाल का जवाब देते देते शायद कनेक्शन कट गया था। जो पेन अटक जाता है मौलाना कहते हुए या मौलाना लिखते हुए, ये जो बयान सामने आया, जिसे जरा इसे स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आ रहा शायद। लोगों को समझ में क्या जब आया था, जब अर्जुन सिंह ने भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल, मैं समझता हूं ये सेकुलर नाम था, परंतु उसको बदलकर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी किया। और एक नाम तो ऐसा रखा जो हमारे कांग्रेस के मित्र रिपीट भी नहीं कर सकते मेरे कहने के बाद भी। भोपाल में एक संस्कृति भवन हुआ करता है शामला हिल्स के पास, वहां पर उस भवन का नाम रखा गया ऐवाने उल्ला मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन। अब आप कल्पना तो करिए कि भोपाल के वासी नहीं जानते ये ऐवाने उल्ला मुल्ला रमूजी कौन थे, कौन हबीब साहब कौन थे, कोई नहीं जानता है। जब हमने नाम बदलकर उसका रानी कमलापति के नाम पर रखा तो लोगों को इतिहास का ज्ञान हुआ कि ये रानी कमलापति वो है जिन्होंने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ अपना आंदोलन रखा और रानी कमलापति ने अपनी शहादत दी। ठीक है प्रदीप जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, देखिए एक आरोप आप पर यह भी लगा है कि आप हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आपकी आपत्ति हमेशा वहीं पर ही होती है जहां पर मुस्लिम नामों को बदला जाता है। जहां लाखों लोगों की, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी जाए और उसका नाम प्रदीप जी से जवाब दिया जाए, प्रदीप जी, जहां उनको कत्ल किया जाए उसका नाम हलालपुरा रख दिया जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। ऐसे भारत की संस्कृति को विकास के लिए चुना है, लेकिन हाँ जी प्रदीप जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने काम करने के लिए चुना है, विकास करने के लिए चुना है। इनका ध्यान काम करने पे और विकास करने पे नहीं है। आज प्रदेश का हर नागरिक 50,000 रुपए से ज्यादा कर्जे में डूब चुका है। हर हफ्ते 5,000 करोड़ का कर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और विकास कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन विकास कब दिख रहा है, जब इनके मंत्री घोटाले में कॉन्ट्रडिक्टरी बात ये दी आपने। पहले आप कह रहे विकास पर पैसा खर्च करना चाहिए, आप विकास करने के लिए जब कर लेते हैं सरकार, आप तब भी उन पर आरोप लगाते हैं, तो सरकार के हर एक्शन का विरोध करना है, तो बात ही क्या है। मैं विकास से जुड़ी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की जनता का विकास नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश की जनता का विकास नहीं हो रहा है, इनके मंत्रियों का विकास हो रहा है। जनता जो चाहती है वही तो आप नहीं करते हैं, इसीलिए तो विपक्ष में, और वो भी ऐसी स्थिति में है जहां विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। तानाशाही है आपकी, जो मदमस्त शैली बन चुकी है मध्य प्रदेश में 20 साल से, लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है और आपके मंत्री सोना डकार रहे हैं।
52 किलो सोना किसका है लोहिया जी? कि आप 52 किलो सोना किसका है? आपके मंत्रियों का सोना है। आदर करते हैं, जनभावना का लोहिया सम्मान जी, करते हैं, इस इसलिए प्रदेश की जनता लगातार जानना चाहती है। 15 दिन हो गए, आपकी सरकार है, मौलाना लिखते समय तो पैर रुक जाता है। गिरफ्तारी कौन करवाएगा? किसकी पुलिस है? किसका आयकर विभाग है? किसका लोकायुक्त है? आप जवाब दो। लेकिन हालांकि प्रदीप जी, अगर आपने पूरा वो बात नहीं सुना हो तो मैं आपको सुनवा देती हूँ। जरा मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो संबोधन में जो मौलाना शब्द पे अटकते हैं, ये जो बाइट थी, जरा एक बार फिर से सुनाया जाए प्रदीप जी को। प्रदीप जी जरा सुन लीजिए आप ये। एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है? ठीक है प्रदीप जी, नाम लिखो तो अटकता पेन। अब आप ये बताइए प्रदीप जी, ठीक है आप विपक्ष हैं और विपक्ष के नाते किसी भी फैसले का पर आपत्ति जताना या विरोध करना ये ठीक है, ये आपका हक है। लेकिन वाकई में आप अगर सोचें तो एक गांव का नाम मौलाना रखने का कोई लॉजिक आपको लगता है? क्या आपने देश में कहीं पर भी कोई ऐसा गांव देखा है जहां पे गांव का नाम हो पंडित? ऐसा तो कोई गांव नहीं है, लेकिन मौलाना नाम से एक गांव है। तो फिर अगर ऐसे गांव का नाम बदला जा रहा है तो फिर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? गांव जब बसा होगा, रचना जी, गांव जब बसा होगा, गांव के लोगों ने तय किया होगा, गांव का नाम आज बदला जा रहा है। देखिए आप अपनी ही बात, तो आप अपने ही जवाब में सवाल के जवाब भी दे रहे हैं। तो यही तो कहना है, उसी गांव के लोग नाम बदलना चाह रहे थे, उनके कहने पर ही बदला जा रहा है। सर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ रचना जी, मौलाना से बाहर रचना जी, जब गांव का नाम रखा गया, ठीक, हाँ मौलाना की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं रचना जी, गांव का नाम सरकार बदल रही है, सरकार बदले, सरकार का अधिकार है। गांव के लोग लिख के दे रहे हैं, सरकार बदल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनकी सोच में जब ये कह रहे हैं कि मैं लिखते लिखते मेरा पेन रुक जाता है, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति मोहन यादव जी अगर इस तरीके की बात करेंगे तो प्रश्न तो उठेंगे। रचना जी, आप सरकार में है, आप नाम बदलिए। गांव के लोग अगर मांग कर रहे हैं नाम बदलने की तो नाम बदल सकते हैं। ठीक है ब्रिजगोपाल जी, देखिए ब्रिजगोपाल जी, कनेक्शन काफी बार टूटा है, इसलिए ज्यादा समय उस वक्त भी बर्बाद हुआ है, तो अब समय है नहीं मेरे पास ब्रिजगोपाल जी ज्यादा। लेकिन ये जरूर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी ब्रिजगोपाल जी कि ठीक है पेन अटकता है, वहां तक भी सही है, मौलाना रखने का कोई लॉजिक नहीं है, आप ये भी तर्क दे रहे हैं, लेकिन क्या ये हिंदुत्व की राजनीति को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? आप वैसे भी पैरवी हमेशा ही की जाती है, ये आरोप भी लगता है कि हमेशा हिंदुत्व की ही राजनीति बीजेपी करती है। तो क्या ये जो सारे ऐलान किए गए हैं ये इस बात को और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता, इस बात को बढ़ावा नहीं देता? देखिए रचना जी, केवल ओमपाल सिंह निडर की 3 पंक्ति बताता हूं, उसमें सारांश है कि हिंदी की हिमायत यदि भाषा का विवाद है तो भाषा का विवादी हूं मैं, भाषा का विवादी हूं। और हिंदुओं का पक्ष लेना संप्रदायवाद है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूं। ये देश जिनका है उनके साथ खड़े होने में अगर किसी को शर्म आती है तो शर्म उनको अपने आप पर आनी चाहिए। हम उस संस्कृति के पोषक हैं, उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं जिस संस्कृति ने हमें ये राष्ट्र दिया है। जिन्होंने हमें राष्ट्र दिया है हम उनके नाम को पर गौरव अनुभव करें, और जिन्होंने इस राष्ट्र को लूटने का काम किया है उन लोगों का नाम निशान इस देश की धरती से मिटा दें। ये जिम्मेवारी है हमारी, हम उस जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। चलिए, ये बड़ी बात है कि आप डंके की चोट पे इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। सरमन जी, इस पूरे बहस को अगर हम देखें, आरोप लगे प्रत्यारोप लगे और साफ तौर पर डंके की चोट में इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ हम हिंदुत्व की राजनीति को स्वीकारते हैं, तो क्या अब देश में विकास की बातों के बदले धर्म की राजनीति होगी? और क्या अब जब चुनाव होंगे तो लोग विकास के नाम पर नहीं, प्रत्याशी के नाम पर नहीं, बल्कि इस बात पर आगे वोट देने लगेंगे कि अगर कांग्रेस है तो वो गैर हिंदुओं के लिए है और बीजेपी है तो वो हिंदुओं के लिए है? देखिए ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की राजनीति करना सूट करता है और वो करते भी हैं, और देश में लोकतंत्र में और संविधान के तहत सारी चीजें लोगों को करने की, लेकिन वोट मांगने का अधिकार नहीं है धर्म के आधार पर। मैं 2 विषय रखना चाहूंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम लोगों ने अपने नाम रख लिए थे, जैसे वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने हटाया। तो मोहन यादव जी न केवल गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के, किसानों के, युवाओं के रोजगार की, लेकिन मेरा ये आग्रह है उनसे कि नामकरण अच्छी बात है,
लेकिन जो इंटरनेट पर जो जब आप सर्च करते हैं, टिकट बुक करते हैं, बहुत सारी चीजें जो सोशल मीडिया पर रहती है, उस पर भी उन गांव का जो नाम आप बदल रहे हैं उस पर भी क्राउड से जो है ना क्राउड कंटेंट उस पर आप जनरेट कराएं, तब उसका मतलब है। देखिए आज भी आप हबीबगंज का नाम लिखेंगे तो हबीबगंज आएगा, रानी कमलापति रेलवे की साइट पर तो हो गया है, लेकिन इंटरनेट पर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वही मिलेगा। क्रिएट होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, डेफिनेटली सही बात है। और हालांकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया भी है सरमन जी कि जब किसी भी जगह का नाम बदला जाता है तो मल्टीपल लेयर्स में उस नाम का बदलाव करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, जो एक बहुत ही लंबी और थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया। हालांकि ये किया जरूर जा सकता है, लेकिन अगर करें तब की बात है। हालांकि ये बहस जो है ये शुरू तो हो चुकी है, कहां तक जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता इस पर क्या कहती है? आपने पक्ष को सुना, आपने विपक्ष को सुना, आपने पत्रकार को सुना, लेकिन जनता इन तीन जगह के नामों के बदलाव पर क्या कहती है आप भी बता सकते हैं कमेंट करके हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर। आप तीनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।